वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में आपका स्वागत है। तो आज के पेपर देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, किसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जीएस के पेपर में, जीएस फर्स्ट के पेपर में अभी अभी ये न्यूज़ आई है, अभी अभी इसका पेपर पता चला है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। समझ रहे हैं, भारतीय समाज में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द जियोग्राफिक फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। इसमें बोला गया है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था, ठीक। ये तो अब ये दूसरी क्वेश्चन थी। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए, ठीक है। ये विभिन्न देशों के रेलवे के आगमन में से होने वाले आर्थिक सामाजिक प्रभावों को उजागर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों को विवेचना कीजिए, ठीक है। क्या है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों को विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और फिर है, फियार्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। फियार्ड कैसे बनते हैं और वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये फिर क्या पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया मतलब जो पूर्वी बहता है, पूर्वी हवा बोलते हैं हम लोग, क्यों कहलाता है तथा इस दिशा परत मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आठवां क्वेश्चन क्या है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है, ठीक है, अपना मूल्य खोता जा रहा है। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन ये है कि भारतीय समाज में युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। जो अभी अभी हाल ही में सुसाइड की मामला बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, 9 युवतियाँ जो नई हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों के दुलारने की जगह अब मोबाइल ने फ़ोन ले ली है। ये देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग पूछा है, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों की समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। 150 शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है, ठीक। ये 250 शब्दों में लिखना है, 10 तक है 150 शब्दों में, 11 से लेकर 20 तक 250 शब्दों में, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे। उस तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है, इसको लिखना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था मैंने अपने चैनल पे इसकी चर्चा भी की थी। 13वें क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी, ठीक। 14वां क्वेश्चन है, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए, ठीक। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत वर्षा वन और क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ है, ठीक। कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पीस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा है। मतलब कि जो एक इम्पोर्टर थे 1960 के दशक में, अब एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभरा। इसके बारे में कारण दीजिए। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं, ठीक। और सजातीय पहचान और सांप्रदायिक पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। सजातीय मतलब क्या हुआ,
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथिक्स, आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता। तो सजातीय पहचान सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, यह अभी हाल ही में आया है, अभी कुछ घंटे पहले ये पेपर वायरल हुआ है। वायरल क्या मतलब कि अभी अपडेट हुआ है, मुझे भी कहीं से कांटेक्ट से मिला हुआ है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जानकारी पहुंच गई होगी, किस किस क्वेश्चन से कहाँ से क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, आगे की अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।